आज हमने बनाया हलीम। कैसे बनाया, क्या क्या चीज़ें ऐड की और कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत होती है हलीम बनाने में, ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। और क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें डाली और कितने टाइम में हमारा हलीम तैयार हुआ, ये भी बातें आप लोगों से सब शेयर होंगी। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या किया ये आप लोगों से शेयर करेंगे। और चलो चलते हैं किचन में और देखते हैं आज हम हलीम कैसे तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो हलीम तो आपने देखा ही होगा, अक्सर देगों में ज़्यादा पकाई जाती है। तो हमारे पास देग तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया है। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। 1 पाव मैंने मिक्स दाल ले ली। यहाँ पे जो बहुत सारी दालें इसमें मिक्स हैं, एक किस्म की नहीं है, बहुत किस्म की। ये देखें करीबी से, जिसमें गंदम भी है, जौ भी है, ऐसे बहुत सारी दालें भी हैं मिक्स, बहुत सारी दालें। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम हलीम की रेसिपी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो मेरे पास देग तो मैं बनाने नहीं जा रही थी, तो मेरे पास छोटी सी देग थी, तो मैंने सोचा अपनी छोटी सी देग जो है इसमें मैं बनाती हूँ। ठीक है, इसमें क्योंकि चम्मच चलाने में आसानी होगी और हलीम को अच्छे घुलने के लिए भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और इस देग, छोटी सी जो देग हमारी है, इसमें बहुत ही अच्छे से हलीम हमारा घुल मिल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है। तो जी मेरी प्यारी दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप ऑयल का। मैंने अपनी उसमें देगची में डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो है ले लिए दाल। अब इसे मैं भिगो दूँगी, क्योंकि भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ टाइम भिगो दूँगी तो हमारा जहाँ पे हमारे 4-5 घंटे लगेंगे, वहाँ पे 3 घंटों में हमारी ये छोटी सी हलीम की देग तैयार हो जाएगी। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करना। जी, तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया था। अब ये हमारा गर्म होने के लिए ऑयल रख दिया है। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें जल्दी जल्दी फटाफट नहीं, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, और ये खाने बनने वाले हैं, बिल्कुल टाइम लगाते हैं। ठीक है, इसमें टाइम लग जाता है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि इसमें टाइम नहीं लगता या ये झटपट तैयार हो जाता है, या ये कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है कि हम जल्दी से बना लें, या कोई ऐसी कढ़ाई नहीं है कि हम 1 घंटे आधे घंटे में तैयार कर दें। ये है हलीम, और हलीम को तो मेरी प्यारी दोस्तों आप लोगों को पता ही है कितना टाइम लगता है पकने में और कितना टाइम लगता है चम्मच चलाने में, और हाथ थक जाते हैं। हाथ में कहती हूँ कि भाई बहुत बड़ा मेहनत वाला काम है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी प्यारी दोस्तों के साथ ये शेयर किया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आधा किलो गोश्त था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसे भुनाई इसकी कर लेनी है। और भुनाई करते हुए आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि भुनाई जो है हल्की आंच पे हो। मेरा ख्याल है जब भी आप गोश्त की भुनाई करें तो तेज़ आंच पे किया करें। उससे ये होता है कि कच्चापन गोश्त में ख़त्म हो जाता है, गोश्त जो है बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है। कढ़ाई हो या मटन हो, कुछ भी आप बना लें, जब भी आप गोश्त बनाएं, बीफ बनाएं, मटन बनाएं, चिकन बनाएं, तो वो तेज़ आंच पे पहले उसकी भुनाई कर लिया करें। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे इसकी भुनाई तो हल्की हल्की सी हो रही है। ठीक है, क्योंकि अब ये कुछ टाइम में इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है मज़ीद मसाले, और मसाले कोई इतने स्पाइसी नहीं डालने, मैंने बिल्कुल सिंपल और सादे मसालों से तैयार करना है। और ये हलीम बिल्कुल घर के मसालों से तैयार की, घर का बिल्कुल साफ़ ऑयल, जो बाहर का होता है हमें उसका कोई पता नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास हलीम का मसाला था, वो सबसे पहले मैंने वो ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि मसाला जो है बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कोई चीज़ नहीं डलती, इसमें जो भी डलता है वो सारा कमाल इस मसाले का होता है। ये मसाला जो है हलीम की, मैं कहती हूँ हलीम को उठा देता है। ठीक है, हलीम के अंदर ऐसी जान डालता है कि हलीम को देखते क्या
इनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि घर में हलीम बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, हलीम बन रहा है। ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये देखिए ये मसाला मैंने ऐड कर दिया और इनकी भुनाई देखिए कितनी खूबसूरत सी भुनाई होती है। ठीक है, तो आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में। और कमेंट करके लास्ट में मुझे बताना है कि हलीम जो है वो कितने टाइम में तैयार होती है और जब हम इसे बनाते हैं कितना टाइम लगता है। क्या हमें इसमें चम्मच बहुत ज़्यादा चलाना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें आप लोगों ने कमेंट में करनी है। ठीक है, तो मैं आयशा आप लोगों का जवाब दूंगी प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास दाल है, मैंने भिगो के रख देनी है। ठीक है, इसे मैंने भिगो के रख देनी है तब तक जब तक हमारा जो है इसमें मैं ऐड कर दूंगी, अल्लाह भला करे, बस ये तो मैंने साइड पे रख देना है। ठीक है, अब इसे भिगो के मैंने साइड पे रख देना है। तो अब बारी आ जाती है ये जो हमारे भुने हुए चिकन की भुनाई हो रही है। अब मैंने क्या करना है, इसमें डालूंगी पानी। ठीक है, जल्दी जल्दी की रेसिपी आपको बता देती हूँ, फिर तो ये तो आराम से बनती रहेगी क्योंकि इतना मैं नहीं बोलने वाली, क्योंकि मेन चीज़ें जो मैंने आप लोगों से शेयर करती है और वो यही थी कि इसकी भुनाई मसाले में अच्छे से चिकन की कर लेनी है। आपने बिल्कुल तेज़ आंच पे कर लेनी है। जैसे ही चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर अदरक लहसुन भी इसके अंदर साथ डाल देना। साथ में आपने अदरक लहसुन डाल के ही चिकन की भुनाई करनी, खूब भुनाई करनी है। ठीक है, मसाले के साथ। और जैसे ही भुनाई हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जल्दी जल्दी फटाफट पानी डाल देना। ठीक है, पानी डाल देना। जैसे 1 पाव मैंने दालों का ले लिया है, 1 पाव है और मैंने ले लिया आधा किलो चिकन। ठीक है, 1 पाव में आधा किलो चिकन बहुत होता है और मेरा ख्याल है ये बहुत ही स्पाइसी और मज़े की बनने वाली है ये हलीम। ठीक है, इतना ही आपने ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें पानी डाल लेना। पानी आपने डालना है 3 लीटर पानी डाल देना। ठीक है, और हल्की आंच पे रख देना है, चम्मच चलाते रहना है, वक्फे वक्फे चम्मच चलाना है, ज़्यादा नहीं तो वक्फे वक्फे। इस तरीके का जब से चिकन हो जाए फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। ठीक है, और अब सारी बातें आप लोगों से मैंने शेयर तो कर दी। अब पीछे क्या रह गया है, पीछे यही रह गया है। तो अब ये हलीम पकेगा क्योंकि इसमें तो 3-4 घंटे लग जाएंगे और मैं 3-4 घंटे तो नहीं बोलूँगी ना। तो मैंने आप लोगों को मेन जो बात थी वो बता दी है। इसमें पानी ऐड होगा, पानी बॉयल हो जाएगा तो दालें डाल देंगे। दालें डालते ही हम इसकी हल्का हल्का चम्मच चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। ठीक है, और तब क्या होगा, उसके बाद हल्की आंच पे ये रख देनी है और क्या करना है, मज़ीद इसे अच्छे से तैयार कर देना है। ठीक है, और फिर बाद में लास्ट में आपने क्या करना है, तड़का और अगर आप इसमें और चीज़ें डालना चाहती हैं जैसे कि आपकी मर्ज़ी, आप जो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला। यहाँ पे जो मज़ीद तड़का होता है वो यही होता है, प्याज सुरख करके लास्ट में आप जैसे हलीम तैयार हो जाए उसमें प्याज डाल दें सुरख करके। वो भी आप अगर चाहें तो अंदर भी डाल सकती, चाहें तो उतार के भी डाल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हलीम का प्रोसेस यही था। अब हलीम बनेगी, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। और जी मेरी प्यारी दोस्तों, चैनल पे जो नए लोग आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का प्यार ही होता है, मोहब्बत होती है और हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आना, शेयर करना। जी मेरी प्यारी दोस्तों, इसके साथ आयशा को दीजिए इजाज़त और मैं नई रेसिपी से हाजिर होंगी। और आप ये दालें जो है, ये हलीम जो है, ये बनते बनते देखते रहना कैसे बनती है। और मैं तो इसके साथ थोड़ी सी मैं इंतज़ार करूँगी, बनाऊँगी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मैं बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर बोलूँगी तो और ही ज़्यादा थक जाऊँगी। ठीक है, तो पहले ही हलीम ने मुझे आज की ये मेरी छोटी सी देग हलीम की जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर लास्ट में आप लोग देख लेना कैसी बनी है। ठीक है, कमेंट करके लास्ट में बताना। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।